नमस्कार, मैं हूँ रानू चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन न्यूज़ एक्सप्रेस। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में हो रहा है, जहां अब तक 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपनी आस्था प्रकट की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बताते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल सनातन धर्म की महिमा को प्रदर्शित करता है बल्कि भारत की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के माध्यम से देश की आस्था को सम्मान देने और भारतीय संस्कृति की शक्ति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने की बात कही है। सनातन धर्म की विशेषता ये है कि ये सभी पंथों, संप्रदायों और जाति से ऊपर उठकर मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है। महाकुंभ इसका जीवंत उदाहरण है, जहां देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के एकत्रित होते हैं और एकता का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का संदेश है कि एकता से ही देश अखंड रहेगा और यदि भारत सुरक्षित है तो सभी धर्म और संप्रदाय सुरक्षित हैं। इस महाआयोजन के माध्यम से ये संदेश प्रसारित होता है कि सनातन धर्म की महिमा किसी संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विशाल वट वृक्ष की तरह है जो सभी को समाहित करता है। आज के समय में जब पूरा विश्व विकास की ओर बढ़ रहा है, तब भी हम जाति और मजहब की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। ये नफरत, ये विभाजन न केवल समाज को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि हमें ईश्वर की सच्ची अनुभूति से भी दूर कर रहा है। वास्तव में ईश्वर न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ईश्वर केवल प्रेम, करुणा और सच्चाई का स्वरूप है। लेकिन हम अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण उस परमात्मा की रोशनी से स्वयं को दूर कर चुके हैं। हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी जाति का मानते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? हमारा वास्तविक स्वरूप एक आत्मा का है जो ना किसी जाति में जन्म लेती है और ना किसी मजहब में बंधती है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत है, अमर है। जब हम ये समझेंगे कि हम एक आत्मा हैं, तब हमें ये भी समझ आएगा कि दूसरों से नफरत करने का तो कोई कारण ही नहीं है। हर धर्म हमें प्रेम, अहिंसा, सत्य और करुणा का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब धर्म को राजनीति, अहंकार और लालच से जोड़ दिया जाता है, तब वह हमें सत्य से दूर कर देता है। सच्चा धर्म वही है जो आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाए, न कि जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। आज जरूरत इस बात की है कि हम धर्म के मूल तत्व को समझें, जो आत्मा का कल्याण करना सिखाता है। जब हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तब हम ईश्वर की कृपा से दूर चले जाते हैं। ईश्वर का प्रेम शांति में है, सौहार्द में है, सेवा में है। हमें अपने भीतर ये देखना होगा कि क्या हमारा आचरण हमें आत्मिक रूप से ऊपर उठा रहा है या फिर हम अपने ही कर्मों से और अधिक बंधन में फंस रहे हैं। हमें अब ये तय करना होगा कि क्या हम एक संकीर्ण मानसिकता के साथ रहेंगे या फिर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे। अगर हम खुद को सबसे पहले एक भारतीय मानेंगे ना, तो हर समस्या का समाधान संभव है। हमारी पहचान केवल धर्म या जाति तक सीमित नहीं हो सकती। हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता का है और सबसे बड़ी जाति इंसानियत है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि परमात्मा की रोशनी, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की शक्ति पाने के लिए हमें नफरत और भेदभाव के अंधकार से बाहर निकलना होगा। जब हम जाति और मजहब से ऊपर उठकर सोचेंगे, तभी हमारी आत्मा शुद्ध होगी और हमारा जीवन सार्थक होगा। आइए एक नई सोच की शुरुआत करें, एक ऐसी सोच जो प्रेम, भाईचारे और आत्मिक शांति पर आधारित हो। यही आत्मा का सच्चा कल्याण है, यही सच्चा धर्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।